हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक सैनी और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड्स और ऐसी ट्रिक्स जिससे हम आइगन वैल्यूज़ को काफ़ी जल्दी विद इन सेकेंड्स सोल्व कर सकते हैं। देखिए, आइगन वैल्यूज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि कोई टीजीटी या पीजीटी का मैथमेटिक्स का एग्जाम हो, या फिर सीएसआईआर नेट या गेट के एग्जाम्स में भी आइगन वैल्यूज़ का एक मेजर रोल हो जाता है। और इसके क्वेश्चंस हमें मिल ही जाते हैं, दो तीन क्वेश्चंस डिफरेंट पीजीटी एग्जाम्स में भी काफ़ी कॉमन टॉपिक है। एक मेथड तो है आइगन वैल्यूज को सोल्व करना एक पूरे प्रोसेस से, जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस लेक्चर का पर्पस यही है कि हम आइगन वैल्यूज को विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम इजीली कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे मेथड्स जिससे हम आइगन वैल्यूज को जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हैंडल्स हैं जहां पर हम कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी को ये बात पता है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है। थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ लेंगे हम। हमें पता है कि एक ऐसा लैम्डा जो किसी नॉन जीरो वेक्टर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, एक नॉन जीरो वेक्टर के लिए एक ऐसा लैम्डा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम उस लैम्डा को बोलते हैं कि ये आइगन वैल्यू है इस x के कोरस्पॉन्डिंग, आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग। हम इसको इधर लेके आते हैं, a माइनस लैम्डा आई बन जाता है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये कहानी सबको आती है। और हमें पता है, हम बोल रहे हैं कि नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि ये वाला वेक्टर 0 होगा, ये वाली मैट्रिक्स 0 होगी, यानी कि a माइनस लैम्डा आई 0 होगा, x 0 नहीं होगा तो। और अगर ये 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। फिर हम बोलते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लो और यहाँ इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, 0 के बराबर रखो, और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यूज निकल के आएंगी उन लैम्डाज को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने का। अब ये प्रोसेस अगर 2x2 तक देखें तो ठीक है, अगर 3x3 या 4x4 पे चले जाएंगे तो ये अनसोल्वेबल भी हो जाता है कई बार। हम इस चीज को अवॉइड करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहीं पे डेफिनेशन यही बोल रही है कि a माइनस लैम्डा आई अगर 0 है तो वहां से हम लैम्डा जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे अल्फा यूज किया हुआ है, तो जो अल्फा है वो क्या हो जाएंगी, तुम्हारी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर बाई चांस कोई ट्रिक यूज नहीं हो रही है, अभी हम आगे की ट्रिक्स देखेंगे, अगर वो ट्रिक्स यूज नहीं हो रही हैं तो हम ये कोशिश करेंगे, ये एक छोटे फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हें डायरेक्टली यहां से सोल्व होने के बाद जो ये इक्वेशन बनेगी ना, ये इक्वेशन, ये डायरेक्टली हमें यहां से इक्वेशन मिल जाएगी। तो 2x2 के लिए अगर मैट्रिक्स 2x2 की गिवन है तो डायरेक्टली हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। जो यहां से सोल्व होके आता है उसको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए डायरेक्टली एक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिख दो, उसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो 2x2 के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर या लैम्डा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर जो भी लेना चाहते हो, माइनस ट्रेस ऑफ ए का ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर 2x2 है तो ये डायरेक्टली लगाएंगे, जल्दी से ट्रेस निकाल लेंगे और डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक्स क्यूब, क्योंकि यहां पे 3 आइगन वैल्यूज निकलेंगी, माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स स्क्वायर, प्लस में एक एक्स्ट्रा टर्म चलती है, इसके अंदर ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रेस। अब ऐसा लग रहा होगा ये तो काफी लेंदी हो गया है, अगर एडजॉइंट आ गया तो ये तो और भी लेंदी हो गया, पर नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल को। पर फॉर्मूला देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एक्स और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। साइन अल्टरनेटिंग है, नेगेटिव से शुरू होके पॉजिटिव नेगेटिव एकदम ऐसे ही इसके अंदर भी है, माइनस पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, इनकी आइगन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है बिना कोई ट्रिक यूज किए। अभी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2x2 की है, ये 3x3 की है। तो 2x2 का अगर डायरेक्टली हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखना चाहें, वो जो a माइनस लैम्डा आई से हम सोल्व करना चाहेंगे, अगर डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखना चाहें तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए,
ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज का सम होता है। डायगोनल एंट्रीज को सोल्व कर ले जोड़ लेंगे, डायगोनल एंट्रीज को ऐड करेंगे तो -1 आ रहा है, तो -1 टाइम्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा, -6 -4 -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, यहां से दो आइगन वैल्यूज इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। सिमिलरली यहां पे चलते हैं, अब यहां पे वो एडजॉइंट वाली बात आएगी, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट निकालना पड़ेगा हमें, तो उस तक चलते हैं। पहले सबसे पहले क्या आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, इसका ट्रेस देखो कितना आएगा, डायगोनल एंट्रीज का सम कर लो, तो डायगोनल एंट्रीज का सम करेंगे तो 2 आ रहा है, तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस अल्टरनेटिंग साइड। अब ट्रेस ऑफ एडजॉइंट निकालना है। अब हमारा एडजॉइंट जो मैट्रिक्स होता है वो कैसे बनता है, एडजॉइंट जो मैट्रिक्स होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे बनता है, यानी कि कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज में लिख देंगे। अब देखो इसका ट्रेस निकालोगे तो सिर्फ ये 3 कोफैक्टर ही तो निकालने हैं, ये 3 कोफैक्टर निकालने और इनका सम कर लो, इनका सम ट्रेस हो जाएगा, जो कि यहां से डायरेक्टली निकाला जा सकता है। तो -1 का जो कोफैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 4 -0, तो 4। अगर मैं इस 2 पोजीशन का कोफैक्टर निकालूं तो वो कितना आएगा, इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो, -4 -0, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और 3 पोजीशन का कोफैक्टर कितना आएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, -1 एंड -4, माइनस का 5 इंटू में लैम्डा प्लस माइनस प्लस माइनस, और माइनस में इसका डिटर्मिनेंट, हमें इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं कितना आएगा, -1 4 -2 ये रो गई, ये कॉलम डिलीट कर दिया हमने, 8 और +3। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो तो एक बार प्लीज देख लेना। -4 और -22 ये कितना हो जाएगा, -26 इज इक्वल टू 0। यहां से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है वो हमारा डायरेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट अगर a माइनस लैम्डा आई से करके लाओगे तो इसी तक आने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां से अब इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करके हम आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रिक्स की। ये तो चलो लंबा मेथड हो गया कि अगर कोई ट्रिक ही नहीं लग रही है, अगर कोई ट्रिक लगा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे। ठीक है, 4x4 में तो ये करना भी नहीं है हमें ये काम, 4x4 का तो ट्रिक से ही होगा। अब पहली ट्रिक जो एकदम बेसिक ट्रिक है, जो बेसिक अस्त्र शस्त्र है हमारा आइगन वैल्यू के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रेस होता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी तो हमेशा दिमाग में फिट करनी है। आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन इसी से करने की कोशिश करना है, बाय ऑप्शन, है ना, गो बाय ऑप्शन वेर एवर पॉसिबल, जहां पे भी पॉसिबल हो रहा हो ऑप्शन से जाओ। ठीक है, 2 बातें ध्यान रखनी है, आइगन वैल्यूज को जोड़ेंगे तो ट्रेस आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिटर्मिनेंट आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, पूछा इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। मैं सोल्व नहीं करना चाह रहा हूं, डायरेक्ट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे और मेथड से नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस देखें, मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, अगर दोनों आइगन वैल्यूज को ऐड करें तो 1 है, और इसका डिटर्मिनेंट जो है वो कितना है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -6 एंड -6 -12। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है -12। अब हमें आइगन वैल्यूज से अप्रोच करना है। पहले ट्रेस से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शंस को ट्रेस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देखो ट्रेस अगर इनको ऐड करेंगे, आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस देता है, यहां से 1 आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है, सारे की सारी आइगन वैल्यूज का सम 1 है, तो ट्रेस से कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट एलिमिनेट कराएगा। तो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करा के देखेंगे कि -12 कहां मिल रहा है। अगर यहां प्रोडक्ट कराता हूं तो -6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। यहां प्रोडक्ट कराऊंगा तो 0 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। यहां प्रोडक्ट करा रहा हूं तो -30 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा।
4 इंटू -3 क्या हो जाएगा -12। तो ट्रेस 1 आ रहा है और डिटर्मिनेंट -12 आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन से कैसे जाना है, ये तो हमेशा ध्यान रखना है। अब कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यूज की, उनको डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, जो काफी इजी और काफी वेल नोन रिजल्ट है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो आर इट्स डायगोनल एंट्रीज। अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स दी है या फिर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी है तो उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही हो जाते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स दिख रही है हमें, ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 हैं, है ना। तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज हमें निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, सामने रखी हुई है। इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही इसकी आइगन वैल्यूज हैं। तो पहली आइगन वैल्यू 2 है, दूसरी आइगन वैल्यू -1 है और थर्ड आइगन वैल्यू इज 2, तीसरी आइगन वैल्यू 2 है। एज सिंपल एज दैट। अगर इसकी बात करें, ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स इसके 0 दिख रहे हैं हमें, तो इसकी आइगन वैल्यूज भी सीधी दिख रही है हमें। कितनी है? 1, 0 एंड 5, बस, और कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। ये तो एक ट्रायंगुलर, ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही दिख रही है, बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर है, तो ये तो हमें डायगोनली बन गई। डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज भी क्या होंगे? उसके डायगोनल के एलिमेंट्स। तो इसकी आइगन वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 1, 0 एंड आइटा। एज सिंपल एज दैट। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है तो उनके आइगन वैल्यूज हमेशा उनके डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट, जब सेकंड ट्रिक काफी बढ़िया ट्रिक है। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए रैंक 1 मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रैंक 1 होती है, उस मैट्रिक्स और जिसका ऑर्डर n दिया हुआ है, 2x2, 3x3, 4x4, अगर उसका ऑर्डर n है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? एक तो आइगन वैल्यू होगी उसका ट्रेस, एक आइगन वैल्यू तो होगी उसका ट्रेस, और 0 होगी कितनी बार? n-1 टाइम्स। समझते हैं? कह रहा है एक मैट्रिक्स, पहली बात तो जिसकी रैंक 1 है, जैसे कि यहां दिख रहा है, अगर इसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, तो नीचे की दोनों 0 बन जाएंगी। इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 1 है और इसकी भी रैंक 1 है। ये तो 4x4 की है, इसमें तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये भी इसमें से 3 टाइम्स करोगे तो 0, 5 टाइम्स करोगे तो 0, 7 टाइम्स करोगे तो 0। इस मैट्रिक्स की रैंक भी क्या है? 1 है। तो कहता है आइगन वैल्यूज निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है इसके अंदर तुम्हें। आइगन वैल्यूज सिंपली क्या होगी? एक तो ट्रेस निकाल लो। आइगन वैल्यूज क्या होगी? ट्रेस। ट्रेस कितना है इसका? 2 + 2 + 2, तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो एक आइगन वैल्यू तो इसकी होगी 6। बची कितनी? 2 और बची, क्योंकि टोटल तो 3 होंगी, 3x3 है, तो बची हुई 2 क्या होंगी? 0 होंगी, बस। ठीक है। सिमिलरली यहां करते हैं। अब इसकी आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी? 4 आएंगी। इसकी आइगन वैल्यूज 4 आएंगी, तो एक तो निकालो इसके ट्रेस से। ट्रेस कितना है? 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 है, तो एक आइगन वैल्यू हो गई 16। बची कितनी? 3 आइगन वैल्यूज क्या होंगी? 0 होंगी, बस। एज इजी एज दैट। तो जो भी मैट्रिक्स दी है जिसकी रैंक 1 है, उसकी भी आइगन वैल्यू हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड रिजल्ट। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। थर्ड रिजल्ट बोल रहा है इफ द सम ऑफ ईच रो या फिर कॉलम, अगर सारी की सारी रोज या फिर सारे के सारे कॉलम्स का सम सेम है, सेम सम आ रहा है, तो दैट सम इज वन ऑफ द आइगन वैल्यू। ठीक है। ये क्वेश्चन केवीएस में अभी अभी आया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसके अंदर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, मैंने वैसा ही क्वेश्चन स्ट्रक्चर करने की कोशिश भी की अपनी तरफ से, है ना, वैसा ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो देखो, ऑप्शन देगा 4, ठीक है, और पूछेगा आइगन वैल्यूज क्या है। तो एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी सारी रोज का सम करूं, अगर मैं इस रो का सम करूं, तो इस रो के सारे एलिमेंट्स का सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इस रो के सारे एलिमेंट्स का सम भी 2 आ रहा है, और इस रो के भी सारे एलिमेंट्स का सम 2 आ रहा है। तो सारी की सारी रोज का सम कितना होगा? 2 होगा। तो वो कह रहा है कि ये जो 2 है ना, ये इसकी वन ऑफ द आइगन वैल्यूज होगी। तो वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इसकी कितनी हो जाएगी? वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इसकी हो जाएगी 2। अब ऑप्शन डेफिनेटली कट हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डेफिनेटली कट हो जाएंगे।
अब कह रहे हो कि सर बाकी की कैसे पता लगेंगी? बाकी की पता लगेंगी ट्रेस से और डिटर्मिनेंट से, वो साथ साथ चलेगा। तो जिस ऑप्शन के अंदर 2 नहीं है उसको तो कट कर देंगे। अब जिसके अंदर 2 है वहां पे हम देखेंगे कि ट्रेस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है? 6। इस मैट्रिक्स का ट्रेस है 6। तो यहां पे तुम्हें ट्रेस जहां पे 6 दिख रहा है, सारी आइगन वैल्यूज को जोड़ के उनको हटा देंगे जहां पे 6 नहीं बन रहा है। अगर उससे बात बन रही है तो ऑप्शन मिल जाएगा, अगर उससे भी नहीं मिल रही है तो इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट भी सीधा आ रहा है ना, तो डिटर्मिनेंट से एक ऑप्शन और कट जाएगा। डेफिनेटली इससे आंसर मैच हो जाएगा। पर एक ये बहुत बड़ी लीड तुम्हें मिल जाएगी कि एक आइगन वैल्यू 2 है। सिमिलरली अगर यहां देखें, अगर रोज का मैं सम करूं तो -5 + 3, यहां आ रहा है -2, 2 + 2 + 3, ये तो डेफिनेटली सेम नहीं आ रहा है। अब कॉलम्स को भी ऐड करके देखते हैं एक बारी। अगर मैं कॉलम्स को ऐड करूंगा तो ये कितना आ रहा है? 0। अगर यहां पे भी ऐड करूंगा तो ये कितना आ रहा है? 0। और ये भी कितना आ रहा है? 0। तो देखो सारे कॉलम्स का जो सम है that is 0. That means that one of the eigen values of this matrix must be 0. तो एक आइगन वैल्यू जो है जरूर से जरूर 0 मिलेगी, और फिर आगे हम उसको इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस कट होंगे, फिर उसके बाद हम ट्रेस को मैच करेंगे, जहां पे सारी आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस बन रहा होगा, वहां से भी नहीं ऑप्शन सारे कट हो रहे हैं तो फिर डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। तो हमें एक्चुअल में सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी काफी यूज होती है। इस पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन आया था केवीएस पीजीटी के अंदर, जो अभी 2023 में एग्जाम हुआ था 18 फरवरी को, एग्जैक्ट वो भी मुझे याद नहीं है। आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक एंड रियल हर्मिशियन। अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक यानी कि जिसकी एंट्रीज रियल है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा है, यानी रियल नंबर है, और रियल हर्मिशियन भी, रियल हर्मिशियन तो सिमेट्रिक ही हो जाती है। एक ऐसी हर्मिशियन मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी एंट्रीज रियल नंबर हैं, तो वो तो सिमेट्रिक ही हो गई। तो ये दोनों सेम बातें, इसलिए मैंने लिख दी। आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक एंड रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल मिलेंगी, कोई भी उसकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर नहीं बनेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आया था एकदम ऐसे कैसे, कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये जो मैट्रिक्स थी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये जो देखने से ही पता लग रही थी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पे। तो कह रहा है कि देन द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए। तो ए का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या बनेगा ये बताओ। एक तरीका तो ये है कि ए माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल रखे और पूरा सोल्व करे, है ना। हाँ, अब एक तरीका ये भी है कि तुम्हें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज हैं, तो सारी आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगी हमें? रियल मिलेंगी। अगर मैं यहां से आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने का कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा? लैम्डा कॉमन आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। चलो ठीक है, एक आइगन वैल्यू तो 0 आ गई, पर एक आइगन वैल्यू आ रही है आयटा और एक आ रही है माइनस आयटा। ये हो नहीं सकता, दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। एक बार नीचे चलते हैं, अगर इसको मैं 0 के बराबर रखता हूं तो ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट है, यहां से आइगन वैल्यूज कितनी आएगी? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगी, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर यहां से देखें, मैं लैम्डा को कॉमन ले लूं तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1। तो यहां से क्या बनेंगे? लैम्डा एक तो 0 आएगा, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, ये भी इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसको सोल्व करके देखो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस का 6, है ना। तो यहां से एक तो आ रही है 0, एक आ रही है -2 और एक आ रही है -3। तो यहीं से सिर्फ रियल मिल रही है हमें, और इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज के साथ है, तो सिर्फ ये ही उसकी आइगन वैल्यू हो सकती है। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि सर अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में रियल एंट्रीज हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर वही काम, फिर अपने ट्रेस पे जाएंगे और डिटर्मिनेंट पे जाएंगे कि भाई दो ऑप्शन के अंदर ऐसे ही ऑप्शन आ रहे हैं तो हम ट्रेस मैच करके देखेंगे। यहां से ट्रेस -5 मिल रहा है, डिटर्मिनेंट 6 मिल रहा है ना। सम करेंगे तो -5, प्रोडक्ट करेंगे तो 6। ए में चेक करके देखेंगे ट्रेस और डिटर्मिनेंट सही है तो वो है, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। एज सिंपल, ठीक है। इसी का भाई है एकदम नेक्स्ट वाला रिजल्ट, इसी का भाई है। वो बोलता है आइगन वैल्यूज ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक या रियल स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहां पे ए आई जे जो है वो -AJI के इक्वल है ना।
उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो बेसिक बातें सबको पता होंगी। तो अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसकी आइगन वैल्यूज हमेशा क्या मिलेंगी, या तो जीरो मिलेगी या प्योरली इमेजिनरी मिलेंगी। आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी, रियल कभी नहीं हो सकती है, ठीक है, रियल कभी नहीं होंगी। तो सेम चीज यहां पे भी है। ये ऑप्शन अधूरा रह गया, इसको तो लिखा ही नहीं आगे मैंने। चलो दो ही ऑप्शन से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर यहां से मैं लैम्डा को कॉमन ले लूंगा तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 बन जाएगा, है ना। तो यहां से लैम्डा एक तो आ रहा है 0 और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाले बन रहे हैं, है ना। तो ये 0 है या फिर इमेजिनरी। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, लैम्डा प्लस 1। तो दो आइगन वैल्यूज तो 0 आ रही हैं और एक आइगन वैल्यू -1 आ रही है। डेफिनेटली ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि आइगन वैल्यूज मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी, है ना। तो इस वजह से इसको ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली मैं दो ऑप्शन लिखने भूल गया शायद, तो वो भी इसी तरीके से हम चेक कर लेंगे। अगर सेम आ रहा है पार्ट, अगर हमारा पार्ट कोई जहां पे है दो ऑप्शन ऐसे हैं जो इमेजिनरी दे रहे हैं, तो फिर हम वही करेंगे, ट्रेस निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ट्रेस और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हर जगह यूज करनी है। तो ये हमारे कुछ बहुत मेजर रिजल्ट्स हैं जो कई बार यूज होते रहते हैं। हम अननेसेसरी क्वेश्चन को टिपिकल बना लेते हैं। और इसी के साथ ये 5-7 रिजल्ट थे जो काफ़ी हमारे हेल्पफुल है। मेरे को उम्मीद है कि वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर लेटेस्ट बैचेस की अपडेट चाहिए तो डेफिनेटली डाउनलोड करियर विल ऐप। वहाँ पे मैं फैकल्टी हूँ मैथमेटिक्स की, तो जो भी टीचिंग के एग्जाम्स हैं वो करियर विल ऐप पे हम देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।